समय समय जो है वो, कई लोग कहते हैं कि समय ही काल है, और कई लोग कहते हैं कि समय काल के अधीन है। काल अच्छा और बुरा समय कभी भी ला सकता है। तो बात वही है, लेकिन हमने समय के पार जाना है। समय के पार जाएंगे यानी काल से परे अकाल में स्थित हो जाएंगे, तब समय हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कई लोग ऐसे भी थे जो शेर व शायरी कुछ ज़्यादा ही करने लग गए थे। उन्होंने काल को बच्चा समझ लिया था कि काल क्या है, काल तो बच्चा है, हमने बगल में दबा के रखा है काल को। ऐसे भी लोग हैं, क्या बोलें अब। भाई समय बहुत बलवान है, बड़ों बड़ों को धराशायी कर देता है समय। समय से पंगा नहीं लेना चाहिए, हमेशा समय को संभालना चाहिए। आपने सुना भी होगा बड़े बुजुर्गों से कि समय को संभालो। ज़्यादा अमीर हो जाओ, ज़्यादा तरक्की मिल जाए तो कभी अहंकार मत करो, समय को संभालो। पाँव जमीन पे लगा के रखो, जमीन पे पाँव लगेंगे तो गिरोगे नहीं, और जहां जमीन से पाँव उखड़े तो धड़ाम से गिर जाओगे। तो समय सिंह जी, साहिब बंदगी सतनाम। महावीर सतनाम, साहिब बंदगी राजकुमार झा सतनाम सतनाम। जो मुझे पहचान रहे हैं, कह रहे हैं आप वही हो जो 2012-13 में हमारे पास, हमारे ग्रुपों में आ जाते थे आप, और फिर आपकी बातों का एक भी जवाब नहीं होता था हमारे कोऑर्डिनेटरों को। कोऑर्डिनेटर मुंह बंद हो जाता था सबका, कुछ आवाज़ ही नहीं निकलती थी, ऐसे ऐसे सवाल रख दिए जाते थे सामने। तो कोऑर्डिनेटर क्या करता था, मुझे ग्रुप से एग्जिट करवा देता था, ब्लॉक मरवा देता था। आज वो लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को, और कह रहे हैं कि अगर हमें पहले पता लग गया होता कि आपका ये ज्ञान है तो हम कब के आपके साथ जुड़ गए होते। लेकिन हमारी आंखों पे रामपाल जी महाराज की पट्टी चढ़ी हुई थी, हम उनको ही सतगुरु मान बैठे थे, हम उनको ही 21 ब्रह्मांड का स्वामी मान बैठे थे। यानी 21 ब्रह्मांड का स्वामी तो चलो काल भगवान बताते हैं, वो 21 ब्रह्मांड में सतगुरु मान बैठे थे कि 21 ब्रह्मांड में इससे ऊपर का ज्ञान कोई दे ही नहीं सकता। लेकिन अब जब हमारा सत्संग वो सुन रहे हैं तो यकीन जानो पैरों से जमीन निकल जाती है लोगों की, कि ऐसा भी ज्ञान है इस दुनिया में। निहाल हो जाते हैं सुन के लोग। और सबसे बड़ी बात है कि जो एक बार सुनने लग गया हमारे सत्संग, भाई जी फिर नशा भले छूट जाए पर सत्संग नहीं छूटते, फिर सत्संग तो प्राण बन जाते हैं उसके। तो बहुत अच्छी बात है, जो लोग मालिक की दया से सत्संग से जुड़े हैं, और बंदी छोड़ की कृपा भी बहुत हो रही है। धन्यवाद उन लोगों के जो मालिक की कृपा के पात्र बने हुए हैं। वो किताबों में भी लिखी है, भाई मेरी बात को मान जा, सच बोल रहा हूं। नहीं तो अनुभवी को किताबों की जरूरत नहीं होती। मैंने भी कोई किताबें नहीं पढ़ी हुई हैं भाई, आप यकीन नहीं मानोगे, अपने मदन साहिब का जो ग्रंथ है वो भी मैंने पूरा नहीं पढ़ा था, थोड़ा सा पढ़ के बत्ती जल गई थी। ये समझ लो, जो चाहिए था वहीं से समझ आ गया था, उसके बाद शेष नहीं रहा था कुछ भी। उसके बाद परमात्मा की दया शेष थी, और परमात्मा की दया हुई, भरपूर हुई। गुरु की मोहर जरूरी थी, वो भी मालिक ने लगवाई, बिल्कुल लगवाई। मर्यादा में रहना था, बिल्कुल रहे। कोई नहीं कह सकता कि मर्यादा भंग करी। मर्यादा भंग कैसे होती है, जैसे ग्रुपों में हमारे खिलाफ लोग बोलते हैं, ये होती है मर्यादा भंग। हम कभी अपने गुरु को गलत नहीं बोलते, ना ही उनका कभी हम मजाक उड़ाते हैं। जो आप ऑडियो वीडियो कोई सुनते भी हो, वो एक परीक्षा चल रही थी जिसको मैं 31 दिसंबर को सारा क्लियर कर दूंगा, विद प्रमाण, विद प्रूफ। याद रखना, साहिब कहते हैं बंदा भूला बंदगी, साहिब भूले नाही, और जिस दिन साहिब भूल गए उस दिन बंदा नाही। तो ये हाल हो गया उसका। जो कहता था मैं अपना शरीर छोड़ के देश विदेश में घूम के आता हूं, वो दोबारा ना घुस पाया अपने शरीर में। निकल गया तो दोबारा घुस के दिखा दे भाई, क्यों हॉस्पिटल। देखो अच्छी तरह समझ लो, बार बार मैंने ये भी समझाया है, जो वेदों में पुराणों में आत्मा की बात की जा रही है,
वो जीवात्मा की बात की जा रही है। जीवात्मा की महिमा गा रखी है इन लोगों ने, लेकिन जो परमात्मा है उसकी महिमा ये भी नहीं गा पाए। ये देह और जीव इन दोनों की महिमा गा के चले गए हैं, लेकिन परमात्मा की महिमा नहीं गा पाए। आप अच्छी तरह पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि कहां तक की बात चल रही है, क्योंकि इन्होंने बार बार यही बोला है कि आत्मा शरीर के अंदर है, अंदर है, अंदर है, जबकि आत्मा शरीर के अंदर कौन सी है? जीवात्मा। इसको समझ लो। और बाबा नानक ने जिस आत्मा की बात करी है वो है अजूनी, जो जूनों में नहीं आती, जो जूनों से रहित है। वो कौन है? वो परमात्मा है। अच्छी तरह समझ लो इसको। आत्म तत्व के बारे में ही तो मैं पहले सत्संग से समझा रहा हूं। जब तक आत्म तत्व नहीं जान पाओगे तब तक हमारा सत्संग आपके समझ में ही नहीं आएगा। आत्म तत्व वो है जो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, जो सदा सदा रहता है, अनंत है, अबोल है, अडोल है, अचल है, अछेद है, अकह है, अनाम है। उसी के सब नाम हैं। ये सारे नाम उसी के रखे हुए हैं। किसी ने राम राम कह दिया, किसी ने अल्लाह अल्लाह कह दिया, किसी ने वाहिगुरु वाहिगुरु कह दिया। सब उसी आत्मदेव के नाम हैं। आत्मदेव पूजिए गुरु के सहज सुभाए। तो अच्छी तरह हर बात को समझना है। और जीवन में जब गुरु आ जाता है, देखो गुरु का मतलब है मर्यादा। आपके बच्चे, अब दो बच्चों को ले लो, एक बच्चा स्कूल में जाता है और एक बच्चा गलियों में घूमता है, कभी स्कूल के दर्शन भी नहीं करता। जब वो आपसे बातें करेंगे दोनों, तब आप 1 मिनट में पहचान जाओगे कि कौन सा स्कूल वाला बच्चा है और कौन सा निगुरा बच्चा है, कौन सा अनुशासन में रहता है, कौन सा अनुशासन में नहीं रहता है, कौन मर्यादा में है, कौन मर्यादाहीन है। आपको एकदम पता लग जाएगा। तो जब जीवन में गुरु आ जाता है तो पहला जो कार्य होता है गुरु का, वो क्या होता है? आपको अनुशासनहीन से अनुशासित करना। पहले तो आपका अनुशासन बनाता है गुरु, आपको मर्यादा में रहना सिखाता है कि बेटा जब भी टीचर आएगा तो खड़े होकर गुड मॉर्निंग करना है, टीचर जाएगा तब भी उसको जो बोलना है, प्रेयर होनी है प्रेयर में खड़े होना है, बंक नहीं मारना है, स्कूल में रोज आना है, अच्छी वर्दी पहन के आना है, धुले हुए कपड़े पहन के आना है, नहा धो के आना है, जूते अच्छे पहन के आने हैं, गंदे शंदे नहीं पहन के आने। ये सब मर्यादा है। अब तुम कहो कि हाँ मैंने एडमिशन तो ले लिया मर्यादा मर्यादा करके, लेकिन मैं उसके बाद तो कुत्तों की तरह रहूँगा, गली के कुत्ते जैसे होते हैं, मैं तो वैसे ही रहूँगा, जब मन आएगा भौंकूंगा, जब मन आएगा किसी को काटूंगा। तो भैया क्या फ़ायदा हुआ तुम्हारा किसी गुरु धारण करने को? इससे अच्छा तो करते ही ना किसी को। तुम तो पहले भी वही थे जो तुम अब बनना चाह रहे हो, मर्यादा छोड़ के। मर्यादा में रहना है, बार बार यही समझाता हूं, मर्यादा में रहना है, क्योंकि इसमें मेरा फायदा नहीं है कि तुमको हमारा फायदा है, इसमें तुम्हारा फायदा है। तुम किसी देश में जा रहे हो तो उसकी कानून, उसकी मर्यादा जान लो। जो मर्यादा बता रहा है उसका फायदा नहीं है, जो जा रहा है देश में रहेगा उसका फायदा है। नहीं तो यहां पर सड़क क्रॉस करने के 10,000 रुपए लग जाते हैं फाइन। अगर आपने बिना बत्ती के, यानी कि जो जेब्रा क्रॉसिंग है वहां पर अगर आपने बिना बत्ती के क्रॉस कर लिया और पुलिस ने देख लिया, या जहां जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है वैसी सड़क में से इधर से उधर पार हो गए, बेटा रोज 10,000 रुपए देने पड़ेंगे यहाँ पे, जितनी बार गलती करोगे। और अगर जेब में पैसा नहीं है तो तब भी वो नहीं कहते कोई बात नहीं, वो तुम्हारे वीजा पे जो तुम्हारा पासपोर्ट है, पासपोर्ट नंबर लेके उस पर लगाते रहेंगे फाइन। 10,000 आज, 10,000 कल, 10,000 परसों, 10,000 नरसों। और जैसे ही तुम एयरपोर्ट पे पहुंचोगे एक एक पैसा वसूल लेंगे। एक काम सौंप रखा है काल भगवान को कि जो भी इस 3 लोक में ड्रामा करेगा उसको तू निपट। अगर तुम्हें नहीं पता है कि काल भगवान को ये अथॉरिटी किसने दी है, जो तुम सोच रहे हो काल हमारा बेटा है, हम काल के बाप हैं। अच्छा, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ लेना एक बार, उसमें एक वाणी है, आदि निरंजन प्रभ निरंकारा। ये पढ़ लेना पूरी, और उसमें देखना कि खंड ब्रह्मांड सारा कुछ बना के काल को किसने सब सपुर्द किए, काल को ये सृष्टि किसने दी, पहले ये पढ़ लेना।
वो बात अलग है कि उसमें भी भेद छुपा है, तुम पढ़कर भी नहीं समझ पाओगे क्योंकि तुम्हारी बुद्धि वहां तक जा नहीं सकती, क्योंकि वो अनुभव ज्ञान है, तुम्हारी बुद्धि नहीं जा सकती वहां तक। बुद्धि, मन, ज्ञान से परे है परमात्मा, समझे? तो गलती से उसको अपना बेटा मत समझ लेना, वो पूरा निचोड़ देता है ऊपर से नीचे तक एक ही बार में, टांगे उल्टी कर देता है सबकी, सिर नीचे और टांगे ऊपर, माँ के गर्भ में बड़े बड़े धुरंधर का था जो हमारे सत्संग सुन के जागा था, लेकिन फिर चक्कर में पड़ गया कि नहीं शायद इससे भी आगे का ज्ञान है कोई। तो काल भगवान और माया क्या करते हैं, जो आगे खोजते हैं ना, जो आगे खोजने लग जाते हैं, सार शब्द से आगे का ज्ञान जो खोजने लग जाते हैं, उनको क्या मिल जाता है? उनको माया मिल जाती है। माया के बहुत से रूप होते हैं, माया अक्षर रूप में भी होती है। उनको कोई ग्रंथ ऐसा मिल जाता है जो उनको लगता है कि वाह ये ग्रंथ मुझे मिल गया, मैंने पढ़ लिया, मुझे ज्ञान हो गया। ज्ञान नहीं हो गया, तुम्हारी टांग फंसा ली माया ने, और तुम्हें ऐसा लपेटे में लेगी बेटा, तुम याद रखोगे। क्योंकि माया से निकलने का एक ही रास्ता है हे अर्जुन, जो त्रिगुणों से ऊपर उठ जाते हैं, 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। कैसे उठेंगे ऊपर? किताब पढ़ के? किताब पढ़ के नहीं उठते भैया। जो तुम सोच रहे हो मैंने ये ग्रंथ पढ़ लिया, मैंने वो ग्रंथ पढ़ लिया, मुझे ज्ञान हो गया, अब नितिन दास मेरे सामने कुछ नहीं है, अब मैं परम ज्ञानी हो गया। तुम्हारे जैसे ज्ञानी रोज चक्की में पिसते हैं माया के, सबकी टांगे उल्टी कर देती है वो 2 मिनट में, समझे? और किस किस माया के चक्कर में पड़े हो वो भी पता है। तो बात यही है कि अच्छी तरह समझ लो, ये जो मूल ज्ञान है, इस ज्ञान के आगे अगर कोई खोजता है, आगे खोजे गिर पड़े और पीछे खोजे भुलाए, सार शब्द से आगे खोजे बांधा जमपुर। आप उनसे केवल एक सवाल पूछ लो, सृष्टि रचना कैसे होती है? जब परमात्मा ही परमात्मा था अकेला, तो सृष्टि रचना कैसे हुई? बस इतना सवाल कर लो। हमें तो अच्छी तरह समझ में आया है, अच्छी तरह पता लगा है, अनुभव ज्ञान के द्वारा परखा भी है, लेकिन वो ऐसे बताया नहीं जाता कि किसी को भी बताने लग जाओ। वो ही असली मास्टर की है जो सतगुरु के पास होती है, ये नकलियों के पास नहीं होती। इनको तो ये भी नहीं पता कि सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई है। अरबद नरबद धुंधुकारा, क्या है ये धुंधुकारा? कई लोग कहते धुंध है जी, धुंध। अरे भाई जब दुनिया ही नहीं है, धुंध कहां से आ गई? फिर तो 5 तत्व बाद में बने हैं, पहले धुंध हो गई। क्योंकि इन लोग को कुछ नहीं पता, बस वाणी पढ़ लेंगे और बुद्धि दौड़ा लेंगे, जहां तक बुद्धि दौड़ लेगी उसी को सत्य मान लेंगे, जबकि बुद्धि का खेल ही नहीं है वहां तक। बुद्धि तो बहुत पीछे रह जाती है, विवेक का कार्य चलता है वहां से आगे, और विवेक अनुभव ज्ञान को कहते हैं। अनुभव ज्ञान के द्वारा विवेकी हुआ जाता है। आपको कोई विवेकी नहीं बना सकता अगर उसको अनुभव नहीं हुआ हो, याद रखो इस बात को। अगर विवेक जागा है किसी का तो अनुभव के द्वारा जागा है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं अनुभव ज्ञान बिना सब झूठा, झूठी हाट लगाई। ये जितने गुरुआ बैठे हैं, कोई 1 चेला लेके बैठा है, कोई 2 चेले लेके बैठे हैं, कोई 10 चेला लेके बैठा है, ये सोच रहे हैं हम परमात्मा ही हो गए। जो ज्ञान हमें मिल गया वो किसी के पास है ही नहीं। भाई ऐसे नहीं होता, ये मालिक की मोहर लगती है। जिस पे मोहर लगती है वो किसी ज्ञान का मोहताज नहीं रह जाता। ऐसे नहीं बोल दिया गुरु गुड़ रह गया, चेला शक्कर हो गया। जब गुरु से चेला आगे बढ़ जाएगा तो बताओ गुरु के ज्ञान का अस्तित्व क्या रहा उसके सामने? तुम्हारा गुरु 10वीं पास है, तुम कॉलेज पास कैसे कर लोगे? गुरु गुड़ रह गया, चेला शक्कर हो गया, चेला गुरु से आगे कैसे चला गया? परमात्मा की मोहर से, क्योंकि फिर उसको पढ़ाई परमात्मा करवा रहा है। परमात्मा ही गुरु को भी पढ़ाई करवा रहा था, लेकिन गुरु 10वीं तक ही रह गया और चेला कॉलेज में आ गया। इसलिए बोला जाता है गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर हो गया। ये मेरा बनाया दोहा नहीं है, ये मेरी बनाई बातें नहीं है, ये युगों युगों से चलती आ रही हैं। ये कबीर साहब पे भी लागू होती है। गुरु गुड़ रह गया,
उनका गुरु पत्थर पूजनीय रह गया, पत्थर पूजता रह गया, और चेला शक्कर हो गया, चेला आत्मज्ञानी हो गया। इसी प्रकार मदन पंथ में जितने भी ये आ का ढिंडोरा पीट रहे हैं, आ अक्षर लिख के कहते हैं यही सार शब्द है, कोई सिर के ऊपर आ को टांग के बैठा है, कोई छाती पे आ को लगा के बैठा है, कोई त्रिकुटी में आ लिखवा के बैठ गया, कोई दरवाजे पे आ लिखवा के बैठ गया, कोई झंडे पे आ लिखवा के बैठ गया। हम इस ज्ञान को रिजेक्ट करके आगे बढ़ गए हैं। मदन साहिब के पंथ का ज्ञान आ ही है, जो इन लोगों ने चला रखा है, 12.5 पंथियों ने। हम 12.5 पंथी नहीं है, समझ लो अच्छी तरह। कल को तुम्हें लगे कि ये मदन साहिब के पंथ से ज्ञान लेके आया है और अपना बना के बैठ गया। हमारे ज्ञान से तो उनको मिर्ची लगती है पूरी, सारे पंथ वालों को, जितने साधु बैठे हैं। हमारा ज्ञान सुन के तो उछलते हैं 2-2 फुट ऊपर। ये कहां से बोल रहा है, ये कहां से ले आया ज्ञान? ये अनुभव ज्ञान बोल रहा है, डंके की चोट पे बोल रहा है। इसमें कुछ मिलाना और घटाना नहीं है, ये पूर्ण ज्ञान है कि किसी से सुन के मैं इसमें कुछ मिलावट कर दूं या कुछ कम बता पाऊं। ना कम ना ज्यादा, ना आगे ना पीछे, जो है वही है। इसी को बोला जैसे को तैसा कहूं, जैसा वो है वैसा ही कहूंगा। एक कहूं तो है नहीं और 2 कहूं तो गारी, जैसा है तैसा कहूं कहे कबीर विचारी। तो बात ये है, समझ में आती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो भैया जाओ 12.5 पंथ में मजे करो। लग जाएगा पता जब समय आएगा, जब ढूंढोगे कि कहाँ रह गया तुम्हारा आ, तब अच्छी तरह गिनती गिनना, आ ई ऊ शायद मिल जाएगा। तो यह सब पूरा ज्ञान है, इसी को पाखंडवाद कहते हैं। संजय कुमार प्रसाद, सतनाम गुरुजी, क्या कबीर साहब के शरीर में भी मन था? भाई कबीर साहब का शरीर ही कहां था, वो तेज पुंज का प्रकाश पुंज था वो। जैसे बल्ब की रोशनी दिख रही है तुम्हें, अब इसमें मन कहां ढूंढोगे? ऐसे ही उनका तन था, प्रकाश पुंज तन। हमारा 5 तत्वों का तन है और इसमें ज्योत स्वरूपी मन है जो सबको भरमाता है। नानक साहब ने ऐसे थोड़ी नहीं बोला, मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। तो मन कौन है? ज्योत स्वरूपी है। और जो ज्योत स्वरूप को परमात्मा मानते हैं वो मन के गुलाम है। परमात्मा मन स्वरूप नहीं है, परमात्मा शब्द स्वरूप है, शब्द गुरु है, ज्योत गुरु नहीं है। शब्द गुरु सुरत धुन चेला। कौन सा शब्द? इसी को समझना है। शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह, और जीबा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। जीभ पे नहीं आता वो शब्द। और इस मूर्खानंद ने क्या, काला बिल से बाहर जब महाभारत हुई, सब राजा छुपे बैठे थे, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा। सबको निकाला, आजा बेटा तू भी आजा, तू भी आजा। किसी को जोश दे दे के, किसी को कसमें लगा लगा के, किसी को कैसे कैसे, सबको निकाला बाहर कि आओ बेटा युग परिवर्तन होने वाला है, एक भी छुपा नहीं रहना चाहिए बिल में। और आके सबका कांड हो गया। इसी प्रकार नितिन दास भी बिल में छुपे हुए सब ज्ञानियों को बाहर निकाल रहा है। अभी आपको नहीं पता कि मैं क्या करने वाला हूं। 2018 में मैंने बोल दिया था कि घर घर में गुरु बैठे होंगे और सब निकल के यूट्यूब पे आ जाएंगे। बरसात हो चुकी है, मेंढक टर 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 करेंगे और सारे मेंढक निकल आए। अभी और भी निकलेंगे। अभी तो नई नई दुकानें सजेंगी, देखते जाओ। ये सब प्री प्लानिंग है मालिक की। युग बदलने से पहले एक भी ऐसा गुरु नहीं छुपा रहेगा जो बाद में कुछ मिलावट कर सके। सबको एक ही झटके में साफ करेंगे। सबका ज्ञान, जिसको अज्ञान बोला जाता है, सब धराशायी हो जाएगा। और इस दुनिया में एक झंडे की स्थापना होगी, और वो एक झंडा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में से किसी का नहीं होगा। वो सतनाम का झंडा होगा, परमपिता परमात्मा का झंडा होगा। उसमें अक्षरों का खेल नहीं होगा कि ये अल्लाह के नाम का झंडा है, कि वाहिगुरु के नाम का झंडा है, कि राम के नाम का झंडा है, कि गॉड के नाम का झंडा है। ये झंडा सतनाम के नाम का होगा। सतनाम यानी सच्चा नाम। उसी का नाम अल्लाह, उसी का नाम वाहिगुरु, उसी का नाम गॉड, उसी का नाम राम है। लेकिन ये सारे नाम कृत्रिम नाम हैं,
गुरु ग्रंथ साहब में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। कितने नाम लिख दिए, केशव, कमलेश, कृष्ण मुरारी, माखन चोर, पता नहीं कितने नाम लिख दिए जितने उस समय पे चलते थे भगवानों के। और बाद में क्या लिख दिया, कृत्रिम नाम कथे तेरे जिह्वा, यानी तेरे ये सारे नाम जीव से कथे जाने वाले सब नकली हैं, इनको जपने से किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, इन सबको त्याग दो। कृत्रिम नाम कथे तेरे जिह्वा, सत्य नाम तेरा परापुर बला। अब उसी सतनाम का डंका बजेगा, उसी सच्चे नाम का डंका बजेगा। और सच्चा नाम कोई 52 अक्षरी अल्लाह वाहिगुरु गॉड नहीं है। सच्चा नाम है तुम्हारी आत्मा, जिसका कभी नाश नहीं होता। हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, यही सत्य है। आत्मा के अलावा जो कुछ भी है वो सब असत्य है। तो सतनाम और असतनाम क्या है, आत्मा को छोड़ के जो कुछ भी है वो असत नाम है, और जो आत्मा है वही सतनाम है। तो वो जो झंडा है वो सतनाम का झंडा यानी आत्म ज्ञान का झंडा होगा। जल में मीन प्यासी, मुहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। ये दुनिया भर के आचार्य घूम रहे हैं, खुद दारू पीते हैं विदेशों में जाके, और यहां प्रचार करते हैं कि शराब मत पियो, अंडा मत खाओ, हम तो दूध भी नहीं पीते। दूध नहीं पीते हो, शराब पीते हो, शर्म करो, इससे अच्छा तो दूध पीने लग जा। ऐसे ऐसे धुरंधर, ऐसे ऐसे घनचक्कर आ गए हैं इस पंथ में, इस धार्मिक फील्ड में, क्या किया जाए। जब तक जागृति नहीं होगी जीव की, ऐसे ही धोखेबाज धोखा देते रहेंगे, लूटते रहेंगे। लेकिन जैसे ही जागृति हो गई, फिर इनके जाल में कोई फंसने वाला नहीं है। याद रखना इस बात को। ऐसा कैसा आत्मज्ञानी गुरु मिल गया भाई आपको। देखो, आत्मज्ञान कोई अक्षर थोड़ी नहीं है कि तुम्हें अक्षर चटवा दिया, अक्षर रटवा दिया। बताओ, वो मूर्ति तुम गिरा दो, वो मूर्ति तुम फोड़ दो, वो पूजने लायक नहीं रह जाएगी। तुम आत्मा को फोड़ के दिखाओ, तुम आत्मा को छू के दिखाओ। तो इसीलिए कबीर साहब ने बोला है, कबीर आत्म ज्ञान का पड़ा नगर में शोर, और पूछो कैसी आत्मा देते दांत निपोर। आत्मा आत्मा तो सब कर रहे हैं, लेकिन आत्मा का ज्ञान ही नहीं है उनको, तो पत्थर ही पूजेंगे और क्या करेंगे। भजन को भी मना किया। राम भजन क्या होता है? अगर आप राम को जप रहे हो, राम 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 राम, तो कबीर साहब ने कहा है कि मेरे सिर से टली बला, अगर ये राम राम जप छूट जाए तो मेरे सिर से बला टल जाए, और अगर मुझे राम राम का सिमरन मिल जाए तो मैं तर जाऊं। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, और कब हूं दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। राम राम में फर्क है भाई, नाम नाम में फर्क है। एक नाम 52 अक्षरी नाम है, और एक नाम आत्मा है, सतनाम है। इसी को बोला है, एक नाम को जान के दूजा दे बहा, और चंचल से निश्चल भया नहीं आवे नहीं जा। तो भैया वो ज्ञान अलग है, उसको समझना पड़ेगा, नहीं तो धक्के मिलेंगे, कोई फायदा नहीं है। तो आखिरी मौका है भाई, अच्छी तरह समझ लो, बार बार मौका नहीं मिलेगा। अपने अनुभव ज्ञान को जानो, किसी और से तुम्हें कोई मतलब नहीं है कि बाकी क्या कर रहे हैं, किसी को अनुभव हुआ कि नहीं हुआ। अरे भाई, वो उसकी किस्मत है, वो उसका भजन है, वो उसके मालिक के साथ उसकी ट्यूनिंग है, वो कब कृपा करेगा वो जाने, तुम्हें क्या लेना उससे। तुम अपनी भक्ति करो, अगर तुम्हें यकीन है रास्ता सही है तुम चलो इस पे, किसी को भले ना मिले लेकिन तुम्हें मिलना चाहिए, तब कल्याण होगा।
पूरा दिन तो चैटिंग 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 लगे रहते हो ग्रुपों में। नहीं करनी, किसी का नंबर तुमने ऐड नहीं करना। कोई भगत किसी भगत का नंबर किसी ग्रुप में ऐड नहीं करेगा, याद रखो इस बात को। अपनी भक्ति करो, पल का नहीं पता क्या हो जाएगा, मोबाइल हाथ में रह जाएगा और तुम निकल जाओगे। जितना ज्यादा बैठ सकते हो, जितना ज्यादा सूरत को एकाग्र कर सकते हो, चलते फिरते उठते बैठते जितना विचारों से शून्य हो सकते हो, उतना विचार शून्य हो जाओ। जब तक ये विचार दौड़ते रहेंगे तुम्हारी सूरत टिकने वाली नहीं है। फिर तुम हार के यही कहोगे 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, कुछ हो नहीं रहा। होगा क्या? सूरज तेरे पीछे है, तू देख रहा है सामने, क्या होगा? 10 साल बैठा रहे। गर्दन घुमा, दुनिया से मुख मोड़, ग्रुपबाजियां छोड़। किसी को प्रेम से समझाना है, इनबॉक्स में समझा लो। ज्ञान समझाना है, इनबॉक्स में समझा लो। किसी के घर जाके समझा लो, मार्केट में समझा लो, कहीं भी समझा लो, लेकिन ग्रुपबाजी बंद करो। अब किसी का भी नंबर से मुझे एडमिन दिखाई दे गया कोई, तो फिर मुझसे डायरेक्ट बात होगी उसकी। याद रखना इस बात को। कोई भी है, कोई भी ग्रुप, चाहे वो पुराने से पुराना ग्रुप है, चाहे अभी कल बना है,